तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इससे जो पहले वाली क्लास है 30 नंबर की जो क्लास थी, उसमें हमने सीखा था पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कराई थी कि आखिर पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस के रूल्स क्या हैं, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज हमने पहले की क्लास में डिस्कस कर दी है। अगर आपने इसकी वो क्लास नहीं देखी जो पहली वाली थी जिसमें हमने बेसिक को सीखा था, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। उसमें से आप जाकर इसकी जो भी बाकी की जो रूल्स वगैरह हैं उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। और जिनको पैसिव वॉइस थोड़ा बहुत भी आते हैं वो आज की क्लास से सीख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम यहां पर मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूं कि जितनी भी आपकी इंडेफिनेट की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, जितनी भी आपकी इंडेफिनेट था ना, इंडेफिनेट की जो भी सेंटेंस हम बना रहे थे पैसिव वॉइस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में हम क्या कर रहे थे, सब में हम कॉन्टिन्यूअस जो है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा रहे थे। इंडेफिनेट में, पैसिव वॉइस में, इंडेफिनेट में हम क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। यही सीखा था ना कि भाई प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, पास्ट का इंडेफिनेट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर का इंडेफिनेट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती थी, ठीक है। और जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना रहे थे, तो क्या होता था वहां पे हम जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी ही हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, प्लस में इसके साथ बीइंग जोड़ करके और लास्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा करके, है ना। ये वाला रूल हमने लगाया था कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए। किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे हमने सीखा था परफेक्ट। परफेक्ट कैसे बना रहे थे? परफेक्ट हम बना रहे थे जो भी हमारी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी उसमें जोड़ रहे थे बिन। क्या जोड़ रहे थे? बिन, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहे थे ना। तो ये वाले जो रूल्स हैं डिटेल में पीछे की क्लास में हमने देख लिए थे, तो आज हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। और अपना जो सवाल है, जो सेंटेंस है, उसको मैंने आपके सामने शो कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बता भी दिया है कि सेंटेंस कैसे बनेगा। फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट लिखोगे तो लास्ट में बाय लगाकर लिखोगे, अगर होगा तो लिखोगे, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले सबसे आसान, फिर धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। सबसे पहले भैया सबसे आसान बनाएंगे, उसके बाद जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ा देंगे। बताओ जल्दी से इनका ट्रांसलेशन आपका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। देखो पैसिव वॉइस में क्या है, यहां पर मीनिंग क्या दिख रहा है आपको? मुझे, क्या बोला है? मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। मैं खुद नहीं जा रहा हूं, मुझे भेजा जा रहा है। कोई है जो मुझे भेज रहा है, कोई है जो इस भेजने वाले काम को कर रहा है। ये जो काम किया जा रहा है, जिसके भी द्वारा किया जा रहा है, वो देखो इस सेंटेंस में है ही नहीं। भाई मुझे किसके द्वारा भेजा जा रहा है, नहीं है सेंटेंस में। फोकस किस पर किया गया है? जिस पर काम किया जा रहा है, मुझ पर काम किया जा रहा है ना, तो मुझे भेजा जा रहा है। तो मतलब जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, तो करो भाई ट्रांसलेशन जल्दी से। अब यहां पर सेंटेंस है मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है। कॉन्टिन्यूअस का है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉन्टिन्यूअस का है, सबसे पहले लिखेंगे अपना जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा आई, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आ रहा है, आई एम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसलिए इसके साथ आएगा बीइंग। क्या आएगा? बीइंग आएगा, ठीक है। आई एम बीइंग। अब जिन बच्चों ने बीइंग नहीं लगाया, पीछे की क्लास देख के आओ फिर, ठीक है। तो आई एम बीइंग। अब काम क्या हो रहा है? भेजने का। देखो भेजने को बोलते हैं, आपने ये देखा होगा ना, मैसेज के लिए बोलते हैं ना सेंड, है ना, इसी की फॉर्म आ जाएगी थर्ड, सेंट, ठीक है। तो आई एम बीइंग सेंट, मुझे भेजा जा रहा है।
अब कहां कहां भेजा जा रहा है, जहां भी भेजा जा रहा है वो है ये वाली जगह, ठीक है। आई एम बीइंग सेंट टू स्कूल, ठीक है। तो भैया मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, ऐसे आपका ट्रांसलेशन बनेगा। देखो आपको यहां से पहचान में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पैसिव वॉइस में भी आपको इज़्मा लगाना है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन अंतर यह आएगा, यहां पर एक फिक्स शब्द का आपको इस्तेमाल करना है जो है आपका बीइंग। क्या है? BEING, बीइंग का इस्तेमाल आपको यहां पर करना है। बिना बीइंग के इस्तेमाल के आप इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, ठीक है। वेरी गुड अर्पिता, आदित्य, हीना, शलोनी, प्रांजल, आदित्य, वेरी गुड, सभी बच्चे सही बना रहे हैं। आई एम बीइंग सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। अगर मैं ये बोलूंगा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, अगर इस सेंटेंस में से मैं इसको हटा दूं बीइंग को और सेंट की जगह में लिख दूं सेंडिंग, है ना, तो ये सेंटेंस फिर नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बन जाएगा, ठीक है। एक और देखो, मुझे पापा के द्वारा स्कूल भेजा जा रहा था, ये सेंटेंस अब पास्ट का बना दिया, यहां पर ये सेंटेंस था प्रेजेंट का। दोनों में फर्क क्या है? इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया। यहां इस सेंटेंस में मैंने आपको अच्छा हिंदी में पहचानने का बताया था ना पैसिव वॉइस को, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पापा के द्वारा। क्या लिखा हुआ है? पापा के द्वारा, यानी कि सब्जेक्ट यहां पे दिया गया है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। भाई मुझे भेजा जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? पापा के द्वारा। तो यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहां पे है। अब जब सब्जेक्ट हमारा पहले से ही है, ठीक है, तो उसको हम लास्ट में बाय लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लास्ट में बाय लगा के लिखेंगे। अब तो हो जाएगा ना ये? हाँ वेरी गुड, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलो अब कैसे बोलेंगे? फिर से ऐसा ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लास्ट में सब्जेक्ट को लगाना है। इसको आप मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। सेम टू सेम सब कुछ है, बस ये पास्ट का है तो वाजवर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाजवर। इसमें लगा है इज़मार, यहां पे लगेगा वाजवर। क्या लगेगा? वाजवर लगेगा। वेरी गुड, बच्चों ने ट्रांसलेशन कर दिया। अब देख लो जिस जिसका गलत है यहां से देख लो। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। तो मुझे के लिए लिखेंगे आई, अब पास्ट का है तो इज़मार नहीं लगेगा, वाजवर लगेगा, ठीक है। तो आई के साथ लगाएंगे वाज, आई वाज, फिर लिखोगे बीइंग। क्या लिखोगे? बीइंग, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि भाई कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, उसमें उसी की हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगा दो, पैसिव में चला जाएगा। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है, तो आई वाज बीइंग, उसके बाद फिर से सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। आई वाज बीइंग सेंट, मुझे भेजा जा रहा था, किसके द्वारा? पापा के द्वारा, ठीक है। तो बाई पापा लिख दो, अगर आप बोलते हैं बाई डैड लिख दो, बाई फादर लिख दो, कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज, डैड, फादर, पापा, जो भी आपको याद आए, डैडी वगैरह जो भी है सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो हमें बताया गया था। क्या लिखा हुआ है? हमें बताया गया था। ये बताया गया कि भाई किसने बताया है, हमें नहीं लिखा, सिर्फ ये बोला है कि यार हमें ना बताया गया था, लेकिन ये नहीं बताया कि हमें बताया किसने था। हमें तो बता दिया, बताने वाले का नाम ही नहीं है, काम को करने वाले का नाम ही नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस मतलब जहां पे जो काम को करने वाला है, यदि उसके बारे में ना बताना चाहे, उसको छुपाना चाहे, ऐसी जगह पर भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, है ना। भाई आप चाहते हैं कि भाई ये जिसने ये काम किया है मैं उसका नाम ना बताऊं, लेकिन ये बता दूं ये काम किस पर किया है और क्या काम किया है, तो पैसिव वॉइस में बना दो सेंटेंस को। इसी काम के लिए पैसिव वॉइस में हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हमें बताया गया था। अच्छा देखो, आप चाहो तो इसको पास्ट के दोनों टेंसेस में बना सकते हैं, आप इसको परफेक्ट में भी बना सकते हैं अगर इसके साथ एक सेंटेंस और जोड़ दोगे, और आप चाहो तो इसको इंडेफिनेट में भी बना सकते हैं। किसमें? इंडेफिनेट में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों में ही बना के देखेंगे। हमें बताया गया था, तो सबसे पहले परफेक्ट में बनाएंगे, हमें के लिए लिख देंगे वी, फिर लिखेंगे हैड। अच्छा, कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी जो टेंसेस में होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होता है तो पैसिव वॉइस में भी हैज हैव ही होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है तो पैसिव वॉइस में भी हैड ही होगा। एक एक्स्ट्रा शब्द जुड़ता है इनके साथ जो है आपका बिन। क्या है? बिन, ठीक है। तो वी हैड बिन। अब यहां पर काम जो हुआ है उसकी तीसरी फॉर्म, बताने का काम हुआ है। टेल की थर्ड फॉर्म लिख दो टोल्ड। वी हैड बीन टोल्ड, हमें बताया गया था, ऐसे सेंटेंस बनेगा।
अब अगर जिस बच्चे को नहीं पता कि ये पैसिव वॉइस में है, वो तो यूं ही पढ़ेगा ना कि वी हैड बीन टोल्ड, ये बोलेगा कि इसने कुछ काम किया होगा, ये सब्जेक्ट सर, ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन ये पैसिव वॉइस है, पहचान में आता है, ये जो बिन है इससे, ये इससे पहचान में आता है, ठीक है। चलो अब इसको यदि हम इंडेफिनेट में बनाएंगे तो इंडेफिनेट में कैसे बनाएंगे, अब वी तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वी तो हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में इंडेफिनेट टेंस में बनाते हैं तो उसी की हेल्पिंग वर्ब, जो कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे पास्ट का है, पास्ट के अब हम इंडेफिनेट में बना रहे हैं, तो अब हमें पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। यदि इसको प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते। अभी फिलहाल पास्ट के में कर रहे हैं तो वी के साथ लगा देंगे वर, क्या लगा देंगे, वी वर। उसके बाद सेम आ जाएगा, ठीक है, वी वर टोल्ड, क्या लिख देंगे, वी वर टोल्ड, बस यही बनेगा, इतना सही है, वी वर टोल्ड। अब यहां पर एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एक चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, वो क्या है, यहां पे भी आई वाज वर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा शब्द मैंने लिखा है बीइंग। बस यही एक ऐसा शब्द है जो कॉन्टिन्यूअस में और इंडेफिनेट में, पैसिव वॉइस में, दोनों में अंतर करता है। वरना यहां पर भी वाज वर लगा हुआ है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, और यहां पर भी देखो आपका वाज वर ही हमने लगाया है, ठीक है। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा जो है ध्यान से स्ट्रक्चर याद करना है। राम को पीटा जाएगा, क्या लिखा हुआ है, राम को पीटा जाएगा। अब ये राम को पीटेगा कौन, ये नहीं बताया यहां पे, फिर से पैसिव वॉइस में बनेगा, लेकिन इस बार ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर का, किसका, फ्यूचर के इंडेफिनेट का। तो यहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। कैसे बोलेंगे, राम को पीटा जाएगा, तो राम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे राम, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के इंडेफिनेट में यूज होगी पैसिव वॉइस में, ठीक है, फ्यूचर के इंडेफिनेट में यूज होगी पैसिव वॉइस में। तो राम विल बी, ठीक है, राम विल बी, काम क्या हुआ है, पीटने का, पीटने को बोलते हैं बीट, और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दोगे बीटन, राम विल बी बीटन, राम को पीटा जाएगा। अगर ये बोलना है किसके द्वारा पीटा जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे द्वारा पीटा जाएगा, तो मैं बोलूंगा बाई मी, क्या बोलूंगा, बाई मी, ऐसे आपको लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिसको भी पीटा जाएगा, उसका जो है आप लास्ट में जो भी उसका शब्द आएगा, वर्ड आएगा, उसको आप लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं ना तो ले सकते हैं, ठीक है। अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, ये इसका लोगो है। अगर कोई भी इशू आता है तो नंबर यहां पे आपको दिख रहा होगा, नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद है उसे पूछा गया, क्या लिखा हुआ है भाई, उसे पूछा गया पर उसने बताया ही नहीं। इसको हम बनाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें बनाना है, पास्ट के इंडेफिनिट में। बनाओ जल्दी से। अभी पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है अभी बस पीछे ही हमने बनाया था, है ना, जिसमें वाज वर के द्वारा हमने इसको बनाया था। बताओ जल्दी से कैसे बनाओगे। उसे पूछा गया, उसे पूछा गया, कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको, वाज वर के द्वारा बनाना है भाई, ठीक है, वाज वर के द्वारा बनाना है। वेरी गुड अंशिका, निखिल, अर्पिता, हीना, कुमार, प्रांजल। चलिए कैसे बोलोगे, उसे पूछा गया, उसे लिखोगे सबसे पहले। उसे को क्या बोलोगे, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, चलो हम लड़का मान लेते हैं। अगर लड़की मानोगे तो शी लिखोगे, लड़का मानोगे तो ही, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वाज, सी या ही वाज। पूछने को बोलते हैं आस्क, और आस्क में भी लगाना है ईडी, क्या लगाना है, ईडी, बस इतना सही बनेगा। सी वाज आस्क्ड, उसे पूछा गया। ही वाज आस्क्ड, उसे पूछा गया। ऐसे आपका जो सेंटेंस है बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, पापा को बुलाया जाएगा, क्या बोला है, पापा को बुलाया जाएगा, कब, फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस भी हमारा किसका हो जाएगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से ट्रांसलेशन करो, पापा को बुलाया जाएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे, पापा को बुलाया जाएगा, बताओ भाई जल्दी जल्दी से। देखो प्रैक्टिस भी साथ के साथ आपकी करा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई रूल बता दिए एक वीडियो में और उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं कराई। मैंने टेंसेस की भी 4-5 क्लासेस में प्रैक्टिस आपको कराई है, क्योंकि ये बेस है। अगर ये मजबूत हो जाएगा तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। वेरी गुड। आगे आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बेस जो है मजबूत होना जरूरी है। चलिए तो बनाएं। वैसे तो बच्चों ने बना भी दिया है, पापा विल बी कॉल्ड,
बुलाया जाएगा। वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें पापा है तो पापा के लिए डैड फादर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं पापा ही लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विल बी, पापा विल बी, ठीक है। अब ये बुलाने के लिए हम कॉल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। लेकिन अगर कहीं फंक्शन वगैरह की बात है तो इनवाइटेड का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली बुलाना है तो कॉल का इस्तेमाल कर दोगे। इनवाइटेड या कॉल्ड किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि भैया किस तरह का जो है सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा देखो, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, ठीक है, दूसरा वाला चैनल है हमारा जिसका नाम है अल्फा स्पोकन, क्या है नाम, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये वाला चैनल है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए रात को 10 बजे क्लास चलती है, मंडे से फ्राइडे। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको डीपली इंग्लिश को सीखना है, मान लो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन आपको इंग्लिश को गहराई से जानना है, डीपली सीखना है, ठीक है, तो आप रात को 10 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको तुरंत बाद ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने अपना जो ट्रांसलेशन है वो कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड कर दी, क्या, अब तक हम नॉर्मल सेंटेंस देख रहे थे, है ना, लेकिन अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर किसी से कोई सवाल किया जाता है, ठीक है, जहां पर किसी से कोई सवाल किया जाता है, ठीक है। तो लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। चलो बताओ जल्दी से ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए जल्दी से, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सेंटेंस तो आसान है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का है ना, कोई काम किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है क्यों, इसके लिए लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे वाई, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, इज एम आर। उसके बाद देखो यहां पे सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तुम्हारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो प्लूरल सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह आगे लिखा हुआ है लेकिन है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर इसी के हिसाब से हमें अपनी जो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है, ठीक है, ठीक है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपको इसी के हिसाब से लगानी है। सेंटेंस तो पता है ना कैसे बनेगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर भी जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट, उसके बाद आपका काम जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इसको नहीं किया किसी ने भी ट्रांसलेट अभी तक, बताओ वाई इज योर नेम। भाई आपने कुछ नहीं लिखा है यू, कुछ नहीं लिखा है यूअर, है ना, कुछ लगा रहे हैं आर, कुछ लगा रहे हैं एज, भाई ऐसा क्यों है ना, क्या आपको नहीं पता यू है, यूअर के साथ क्या लगेगा, बताओ, आपको नहीं पता यू और यूअर के साथ क्या लगेगा, कुछ लगा रहे हैं आर वाई यू। भैया देखो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो, फिर आपका देखो यहां पे तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट। अब ये पैसिव वॉइस है, क्या है पैसिव वॉइस, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा शब्द और आता है बीइंग, क्या आता है बीइंग, तो बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में आपका जो भी होगा सब्जेक्ट जो भी होगा उसको बाय लगा के सब्जेक्ट को आप लिख दोगे, क्या कर दोगे, बाय लगा को सब्जेक्ट को लिख दोगे। संतोष कुमार बोल रहे हैं कि सर आज ही हमने ज्वाइन किया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, इसमें देखो अभी ये 13वीं 14वीं क्लास चल रही है, तो इससे पहले की जो क्लासेज है ना उनको जरूर देखें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक साथ बीच में आ जाओगे तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा चैनल है उस पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वेरी गुड, चलो बनाओ। वाई इज, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला आई, आई के साथ क्या लगाते हैं एम, मैंने बोला ही के साथ क्या लगाते हैं इज, मैंने बोला शी क्या लगाते हैं इज, मैंने बोला यू क्या लगाते हैं आर, है ना, और जब मैं बोलूंगा यूअर, अब ये यूअर क्या है, ये यू के जैसा ही तो है, यू का ही तो है ना, तो इसमें इज लगाओगे या आर लगाओगे, बताओ भाई। हिना आपने इज क्यों लगाया इसमें, बताइए जल्दी से, इसमें एज क्यों लगाया है। कुछ बच्चे तो अलग ही बना रहे हैं, ही हैड बीन सीन इन दिल्ली, भैया दिल्ली
पहले इसको तो बना लो, पहले इसको तो बना लो। उसे दिल्ली में देखा गया, इसको बाद में बना लेना, पहले इसको तो बना लो जो बनाना है। साक्षी बोल रही है कि सर लेट हो गई, आज कुछ काम था। कोई बात नहीं, बताओ जल्दी से। जिन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया है वो जल्दी से सही कर लो भाई अपना। बताओ जल्दी से क्या होगा। सर हम एक से ही पूछ रहे हैं, उसका नाम इसलिए लगा रहे हैं। ओके, और साजन कुमार ने लगाया है आर। देखो चलो तो देखते हैं ना। देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां पे गया, अब जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है ना वो ये बात चीज देख लेने के बाद, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसकी जगह लिखता तुम्हारा भाई, क्या लिखता, तुम्हारा भाई, ठीक है, या तुम्हारे पापा, ठीक है, या फिर तुम्हारी मम्मी, ठीक है। तो यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, देखो ये एक व्यक्ति है, क्या है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, ये एक व्यक्ति है ये वाला, ठीक है। इसका नाम है, मान लो इसका नाम है रानी, क्या है इसका नाम, रानी है, ठीक है। अब मैं इससे बोल रहा हूं, देखो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मैं जिससे बात कर रहा हूं ये सेकंड पर्सन हो जाएगा क्योंकि लिसनर है, ये सुनेगा मेरी बातों को, ठीक है। अब मैं इससे बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारे भाई का नाम ही क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन है, मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब इसका भाई हमारे लिए कौन हो जाएगा, हमारे लिए तो कोई थर्ड व्यक्ति है, ठीक है। हमारे लिए क्या है, कोई व्यक्ति है थर्ड, ठीक है। ये तो हो गया इसका भाई के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, तीनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे, थर्ड व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इससे बोल रहा हूं कि तुम्हारा नाम ही क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये जो व्यक्ति है, ये जो रानी है, इसका जो नाम है, ठीक है, इसका जो नाम है वो भी हम थर्ड में ही काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, थर्ड पर्सन में ही काउंट करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें किस में काउंट करेंगे, थर्ड पर्सन में ही काउंट करेंगे। और जब इसको थर्ड पर्सन में काउंट करेंगे तो अब जितने भी बच्चे यहां पर आर लगा रहे थे ना, जितने भी बच्चे आर लगा रहे थे, है ना, उन सभी का क्या हो जाएगा, बताओ सही हो जाएगा या गलत, बताओ जल्दी से। उन सभी का सही होगा या गलत होगा। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, इज एम आर में से थर्ड पर्सन के लिए क्या लगाते हैं बताओ, तो बोलेंगे वाई इज, ठीक है, वाई इज योर नेम, वाई इज योर नेम बीन, ठीक है, टेकन, ठीक है। जिन्होंने ऐसा बनाया है उन सभी का ठीक है ही ना, आपका ठीक था, ठीक है। चलो वो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था, देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। चलो मतलब आप सीख चुके हैं थोड़ा बहुत तो, है ना। नेक्स्ट वाला बनाओ, उसे दिल्ली में देखा गया। देखो इसको भी आप पास्ट के इंडेफिनिट में बनाओगे, किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में, ठीक है। चलो मैं बना देता हूं, कैसे बोलेंगे, उसे, कोई लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो ही या शी कोई भी लिख देंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो वाज लगेगा, ही और शी के बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। तो ही वाज या शी वाज, उसके बाद क्या बोलेंगे, दिल्ली में देखा गया था, ही वाज। अब देखा कैसा गया था, ये कोई वॉच वाला देखना है। देखो तीन तरह का देखना होता है, मैंने आपको बताया था जब ये कोर्स शुरू हुआ था तभी। एक लुक होता है, एक सी होता है, एक वॉच होता है, ठीक है। एक लुक होता है, एक सी होता है, एक वॉच होता है। तो यहां पे कौन सा वाला देखना है, ये सी वाला देखना है। तो ही वाज शीन इन दिल्ली, ठीक है, ही वाज शीन इन दिल्ली, उसे दिल्ली में देखा गया। कैसे बोलोगे, उसे दिल्ली में देखा गया, ठीक है। इस तरह से आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अच्छा जो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्लासेस की पीडीएफ वगैरह इसी पे मिलेगी, बाकी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उसे डांटा जा रहा था। क्या लिखा हुआ है, उसे डांटा जा रहा था। जैसे किसी को डांट लगा देते हैं,
डांट लगाने के लिए स्कोल्ड का इस्तेमाल करोगे और उसकी भी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या करनी है? थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सुनीता रानी बोल रही है कि सर बीइंग बाद में क्यों आया, चलो बता देते हैं ना, बीइंग बाद में क्यों आया, अभी देखो भी बताते हैं बीइंग बाद में क्यों आया। देखो भाई, जो सेंटेंस है ना, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज, ठीक है। तो हमें पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी होती है, बाकी जो पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब के कुछ भी साथ हो वो वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, इसमें बीइंग आता है। अगर आपको यही डाउट है कि बीइंग क्यों आया, फिर तो इससे पहले वाली क्लास देखो, है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बीइंग इसके साथ आगे क्यों नहीं गया, तो भैया वो इसलिए नहीं जाता कि कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब उसका एक ही वर्ड उठ के आएगा आगे। ये बीइंग है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई जमात। कल को यहाँ पे बिन होता, जैसे हैज बीन, हैव बीन सुना है ना, उसमें से सिर्फ हैज है भी आगे उठ के जाता, पूरा का पूरा नहीं जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा आपका नहीं जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? उसे डांटा जा रहा था। कैसे बोलोगे? उसे डांटा जा रहा था। ये पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा, ठीक है। चलो तो बच्चों ने बना भी दिया है। सुशील, ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये कौन है? ये कोई व्यक्ति है जिस पर डांटने का काम किया गया। फिर इसके साथ वाज वन लगाओगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे, और उसके बाद जो भी वर्ब होगी उसकी आप लगा दोगे थर्ड फॉर्म। क्या लगा दोगे? थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमें इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? हमें इतना क्यों परेशान किया जा रहा है? बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। हमें इतना क्यों परेशान किया जा रहा है, इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या होगा? हमें, हम कौन है भैया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो लिखेंगे वी, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस किस में है? इंटरोगेटिव में है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा जो भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होगा उसको लिखेंगे। तो क्यों के लिए क्या लिखोगे? वाई, ठीक है। क्या लिखोगे? वाई। हमें के लिए क्या आता है? आर आता है, तो यहां पे लगाओगे आर, वाई आर वी, ठीक है। वाई आर वी बीइंग, ठीक है, ऐसे बनेगा। यानी कि जो अभी पीछे लिखवाया था, सबसे पहले आएगी आपकी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा बीइंग, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो भी आपकी वर्ब होगी, काम क्या किया जा रहा है? यहां पे परेशान करने का काम किया जा रहा है। किसका काम किया जा रहा है? परेशान करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। चलो बनाओ आगे। ही वॉज बीइंग, परेशान करने को क्या बोलते हैं बताओ? आसिफ अली, साक्षी, उपेंद्रा, जीएस पॉइंट, छोटे लाल, बताओ भैया आगे बनाओ जल्दी से। चांदनी ने लिखा है ट्रबल्ड, अच्छा। और कोई? सुशील ने लिखा है डिस्टर्ब, ये क्या लिखा? ट्रेवलिंग। ओमकार सिंह ने लिखा है ट्रेवलिंग, वेरी गुड। और कोई भाई? और कोई है ज्ञाता जो लिख रहा हो सही? ही वॉज स्कोल्डेड वाई आर वी बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड तो पहली बार ही सुना है ना, डिस्टर्ब तो हमने भी सुन लिया। अंशिका बोल रही सर एक बात पूछना है, पूछो। देखो परेशान करने के लिए कुछ बच्चों ने डिस्टर्ब का इस्तेमाल किया है, डिस्टर्ब भी ठीक है, ठीक है। और एक बच्चे ने किया था ये ट्रेबल्ड, क्या लिखा हुआ है भाई? ये नहीं आएगा ट्रेबल्ड वाला, ठीक है। परेशान करने के लिए देखो क्या बोलते हैं नॉर्मली, आप बोलते हैं कि भाई क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना। एक तो होता है डिस्टर्ब करना, नॉर्मली किसी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस वाला। देखो परेशान भी कई तरीका का होता है, ठीक है। एक तो नॉर्मली किसी को डिस्टर्ब कर दिया, वो वाला हो गया, ठीक है। एक हो गया किसी को जैसे हैरेस करते हैं ना, एक वो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे। क्या लगा दोगे? थर्ड फॉर्म लगा दोगे हैरेस वाले में, और उसमें हैरेस्ड बन जाएगा। डिस्टर्ब में ईडी लगा दोगे, डिस्टर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
चांदनी बोल रही है कि सर मैंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लिया है। परेशान करने के लिए आप हैरेस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टर्ब में थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। बस ये दो ही हैं जो यहां पे आ सकते हैं फिलहाल, इसके अलावा और नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। चलिए अंशिका बोल रही है कि इस वाला क्वेश्चन 3% वाला होगा कैसे? भाई कौन सा है 3% वाला एक बार क्वेश्चन आप लिख के भेज दो, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आगे देखो, मुझे भेजा जा सकता है, मुझे भेजा जा सकता है, ये कौन सा है? प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है। किसका ये सेंटेंस? प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है। बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? मुझे भेजा जा सकता है ना, प्रेजेंट के इंडेफिनेट की तरह बनना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट में है ना ये वाला चीज, इसकी वजह से हम इसको किस में बना देंगे? मॉडल का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। लेकिन मॉडल वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, मॉडल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही तरह होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही तरह होता है, क्योंकि मॉडल में ना तो हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाएंगे, जो यहां वाला ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ना तो यहां पे आईएनजी लगेगी वर्ब में, और ना ही यहां पे किसी और, जैसे यहां पे सकना वाला सेंस है, भेजा जा सकता है, ना यहां पे कोई हैव आएगा किसी के साथ। यहां पर नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने बोला मैं जा सकता हूं, मैं क्या बोलूंगा? आई कैन गो। मैं क्या बोलूंगा? आई कैन गो। तो देखो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर ये है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट, अपनी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या फिर जो वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इसको भी वर्ब ही बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब एक ही बात है। इधर देखो, अब इसको पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं ना, मॉडल को मैंने बताया नहीं है, पैसिव वॉइस में जब मॉडल वर्ब को बनाते हैं तो मैंने बोला आई कैन गो, है ना। तो हम यहां करते हैं बी का इस्तेमाल और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाएगा। आप क्या करोगे? अपना जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखोगे, मॉडल वर्ब के साथ बी लिखोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दोगे, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं इसको। तो लिखा हुआ है सबसे पहले मुझे भेजा जा सकता है, ठीक है, मुझे भेजा जा सकता है। तो भेजने का काम मुझ पर किया जाएगा, तो मैं बोलूंगा आई, फिर मैं लिखूंगा मॉडल वर्ब कैन। अब इस कोई भी मॉडल वो चाहे कैन हो, शुड हो, वुड हो, कुछ भी हो, उसको यदि पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो उसके बाद लगाओगे बी। क्या लगाओगे? बी। और फिर जो भी वर्ब होगी उसके लिए लिख दोगे लास्ट में उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आई कैन बी सेंट, मुझे भेजा जा सकता है, ऐसे आपकी मॉडल वर्ब जो है वो बनेगी। ओके चलिए कोई बात नहीं, कुमारी सर डिस्टर्ब की जगह आईएनजी लग गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। सर मैंने लिखा है उसे बता दीजिए प्लीज। बेंसी का क्या लिख दिया आपने, एक बार देखता हूं, रुकिए। तुम्हारा नाम क्यों बार बार लिया जा रहा है? भाई इसमें इज़मारी तो लगेगा, अंशिका इज़मारी लगेगा इसमें, ठीक है। जो पीछे वाला आता है इसी को बोल रहे हो शायद आप। इज़मार के द्वारा ही बनेगा ये वाला सेंटेंस, ठीक है। और बीइंग लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में है। बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, ठीक है, ये कैन वाला ही है। इस बार देखो ये सेंटेंस यहां पे कौन सा है? बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। ये वाला जो है प्रेजेंट का है और इसको हम लेकर चले गए हैं पास्ट में। या फिर ये जो पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब वाला है इसको मॉडल वर्ब में कराएं, बताओ। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मॉडल वर्ब में करा देंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर इसको दो तरह से बना सकते हैं अगर हम चाहें। हम इसमें कुड हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ बिन लगा करके, अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाना है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कुड जो है इसके साथ बी का इस्तेमाल करके भी इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। दोनों तरह से इसको पैसिव में हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको वहीं पे कराऊंगा, जब मॉडल वर्ब आएंगे ना वहां पे पैसिव वॉइस में करा देंगे अच्छे से। ओके चलिए, बाकी मैंने बता दिया है। आप कुड हैव बीन के द्वारा भी सेंटेंस को बना सकते हैं और कुड बी के द्वारा भी। कुछ नहीं करना, इस सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, कुड बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बस, ठीक है। और पढ़ाने के लिए स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड का आप इस्तेमाल कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, क्या है, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए था। ये भी मॉडल वर्ब वाला हो गया, इसको मत बनाओ अभी, ठीक है। जब मॉडल वर्ब पढ़ा दूंगा तब आप बना दे। इसको देखो, मुझे पढ़ाया जाता है, क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है। मुझे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। कैसे बनाओगे,
मुझे पढ़ाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा नहीं बताया गया। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है। मुझे पढ़ाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे के लिए लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे एम, ठीक है, आई एम। अब यहां पे काम क्या किया जाएगा, पढ़ाने का काम किया जाएगा, ठीक है। चलो बनाओ, पढ़ाने के लिए क्या लिखोगे इसमें, बताइए जल्दी से, इसमें पढ़ाने के लिए क्या लिखा जाएगा। भाई रेड नहीं आएगा, रीड रेड क्या लिख रहे हो। स्टडी की थर्ड फॉर्म लिखनी है स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म लिखनी है स्टडीड। क्या लिखा हुआ है, यू आर बीइंग टॉट। भाई सुशील ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज़्मान नहीं लगेगा इसमें, है ना। जिसको आप लगा रहे हो वो वाला नहीं लगेगा, बीइंग वाला लगा रहे हो आप, इसमें बिना बीइंग वाला लगेगा। डायरेक्ट इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट इसके बाद क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, है ना। बताओ, देखो देखो बच्चों ने स्टडीड लिख दिया, वेरी गुड। भाई स्टडीड तब आता है, स्टडी क्या है, स्टडी का मतलब है जब हम खुद पढ़ते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, है ना। मैंने स्टडी बोला और आपने स्टडी लिख दिया, अपनी बुद्धि तो लगा लो भैया थोड़ा बहुत। पढ़ाया जाता है आपको, टीच करना, टीच किया जाता है आपके ऊपर, ये वर्ब आपके ऊपर की जाती है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी टॉट, ठीक है। ये आएगा इसमें। स्टडी का मतलब होता है जब हम खुद पढ़ते हैं, क्या करते हैं, खुद पढ़ते हैं, है ना। देखो कर दी ना सभी बच्चों ने गलती, वेरी गुड वेरी गुड, सभी स्टडिंग बोल रहे हैं। मुझे पढ़ाया जाता है, वेरी गुड। एक ने तो THOUGHT थॉट ही लिख दिया, वेरी गुड। हीना ठीक है आपका, पहले तो सभी बच्चों ने गड़बड़ कर दी है ना। भाई मुझे बताओ, आपको टीच में और स्टडी में फर्क नहीं दिखता क्या, आपको नहीं पता कि स्टडी आएगा टीच आएगा, है ना। बताओ, चांदनी ने ऊपर वाला बना दिया, वेरी गुड। शुड हैव बीन कर दिया, वेरी गुड। चलो अच्छा देखो, मॉडल वर्ब में ना मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मॉडल वर्ब अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, अभी आपको नॉर्मल वाले ही नहीं पढ़ाए। अब ये पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, है ना। वैसे नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल मॉडल वर्ब है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर कोई भी नॉर्मल मॉडल वर्ब है, ठीक है, इसको यदि पैसिव में बनाना है तो इसके बाद बी लगा दो, जैसे कैन वुड शुड कुड कुछ भी है, उसके बाद बी लगा दो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। अगर किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव आता है ना, बहुत से मॉडल वर्ब है ना, जैसे शुड हैव हो गया, वुड हैव हो गया, कैन हैव हो गया, मे हैव हो गया, अगर इनको पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो इनके साथ लगेगा बिन। क्या लगेगा, बिन। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो बी क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, तो मॉडल वर्ब के साथ पहली फॉर्म ही आ सकती है, तो इसलिए लगाया गया। ये बिन क्या है, एक तरह से थर्ड फॉर्म की तरह काम करता है, ठीक है। तो हैव के साथ क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस में ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बनवाया क्योंकि अभी आपको मॉडल नहीं पढ़ाए हैं। तो मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, टॉट, ठीक है। जिन्होंने लिखा है स्टडीड, जिन्होंने स्टडीड लिखा है उनका गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मैं खुद पढ़ रहा हूं भैया, इसका मतलब है खुद पढ़ते हैं। जब हमें तो पढ़ाया जाता है, टीचर क्या करता है, टीच करता है, ठीक है। तो जिन्होंने टॉट लिखा है उन सभी का ठीक है। भाई छोटे लाल चौहान ये क्या लिख दिया आपने, ASTRED, भाई मुझे मेरे समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। भाई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज मजा नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं, भी मजा नहीं आ रहा, इसको बना लेते हैं फिर, है ना। क्लास को खत्म कर देते हैं, फिर आगे क्लास चलाएंगे कल, ठीक है। इन दोनों को बना दो, बस इन दो को बनाओ और छुट्टी पाओ आज की क्लास से। बताओ, इसके बारे में राहुल के द्वारा मुझे बताया गया और खाना खाया जा चुका है, और ये तो रिपीट हो गया है ना, ये तो हमने कल वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना दो। बताओ, इसके बारे में राहुल के द्वारा मुझे बताया गया, तो ये सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का पैसिव। इसके बारे में राहुल के द्वारा मुझे बताया गया, तो हमारा किसके द्वारा काम किया गया, राहुल के द्वारा। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक तरह से सब्जेक्ट, ठीक है। किसे बताया गया, मुझे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहां पे बच्चों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान में नहीं आएगा कि भाई शुरुआत कहां से करें, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। काम क्या हुआ है, बताने का काम हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ब, ठीक है। अब लगाओ जल्दी जल्दी से, करो जल्दी से शुरुआत। मुझे तो लिखोगे आई, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है वो, है ना, तो लिखोगे वाज, आई वाज, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब क्या है, टोल्ड। आई वॉज टोल्ड किसके बारे में, इसके बारे में, अबाउट इट, ठीक है। आई वॉज टोल्ड अबाउट इट किसके द्वारा, बाई राहुल, किसके द्वारा, बाई राहुल। देखो यहां पे मैंने इट का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं, किसी लड़के के बारे में, लड़की के बारे में आपको बोलना है तो आप हिम या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई वॉज टोल्ड अबाउट हिम या अबाउट हर बाई राहुल, बस इतना सही सेंटेंस है। अब जिनका दिमाग भाई इतनी लंबी जगह तक पहुंच गया उनको मतलब सीख गए वो, है ना। अब जिनसे नहीं बना उनसे नहीं बना। देखो आगे, खाना खाया जा चुका है प्रेजेंट के परफेक्ट का है तो कैसे बोलेंगे, फूड हैज बीन ईटन, क्या आएगा, ईटन, फूड हैज बीन ईटन। ओके चलिए वेरी गुड। तो बच्चों ने ट्रांसलेशन कर दिया है और वीडियो को भी सभी बच्चे लाइक जरूर कर दो, ठीक है। और जो बच्चे दूसरी वाली क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे दूसरी वाली क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए मैं लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक लगा दूंगा, वहां से जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी वाली जो क्लास है, ठीक है। चलिए तो हमारी क्लासेस का टाइम आपको पता है, मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे जो है हमारी क्लास होती है, मंडे से फ्राइडे रात को 9 बजे, ठीक है। चलो अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।